जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अर्थात जब भगवान राम की कृपा हो जाती है तो सब व्यक्ति अपने आप उस पर कृपा करते हैं, यानी कि आगे से आगे सहायता मिलती जाती है। लेकिन पहले श्री राम की कृपा होनी चाहिए। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो मेरे मन में भी जो है राम लल्ला के दर्शन की इच्छा जागृत हुई, क्योंकि आज पूरे देश में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और हर व्यक्ति के मन में ये इच्छा है कि भगवान की कृपा हो और हम राम लल्ला के दर्शन करें। तो मेरी भी बहुत दिनों से तमन्ना थी, जब से सुना कि 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो मैंने भी भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी अयोध्या जी बुलाओ। तो उससे पहले पीले चावल भी मिल गए, फिर और इच्छा जागृत हुई कि पीले चावल तो आपने भिजवा दिए हैं, अब जो है दर्शन दे दो। फिर न्यूज़पेपर में फोटो आई होगी राम लल्ला की, वो मैंने मंदिर में लगा ली, रोज पूजा करती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही कि जल्दी अयोध्या जी बुलाओ। क्योंकि अयोध्या जी के लिए जो है रिजर्वेशन लोगों ने एडवांस में ही करवा रखी है और बेटों को कहा, उन्होंने कहा कि मार्च से पहले जो है कोई टिकट है ही नहीं। मैंने रामचरितमानस का पाठ रखा, कहा कि प्रभु कैसे भी हो मुझे जल्दी बुलाओ। जैसे जैसे पाठ करती गई, यानी कि भगवान के नाम का स्मरण करती गई, वैसे वैसे प्रभु की कृपा मुझ पर बरसनी शुरू हो गई। क्योंकि कलयुग में वैसे भी राम के नाम का बहुत ज्यादा महत्व है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो देखो भगवान की कृपा हुई। एक दिन मैंने बेटे से कहा कि चलो माघ का महीना चल रहा है, तू मुझे प्रयागराज की टिकट करवा दे अगर अयोध्या जी की नहीं मिल रही। तो उसने प्रयागराज की टिकट करवाई और प्रयागराज से ही वापसी की जयपुर की टिकट करवा दी, यानी कि 22 तारीख की जयपुर से प्रयागराज और 26 तारीख की प्रयागराज से वापस जयपुर। अब मैंने सोचा कि अयोध्या जी की तो टिकट मिल नहीं रही है, फिर दिमाग में आया प्रभु की कृपा देखो। मैंने कहा प्रयागराज से अयोध्या जी कितनी दूर है? उसने कहा ये कोई 4-4.5 घंटे का रास्ता हुआ। मैंने कहा ठीक है, वैसे मैं बस में सफर नहीं करती, लेकिन प्रभु की देखो इच्छा थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बस से जो है प्रयागराज से अयोध्या जी चली जाऊंगी। और वापसी की हमें जो है, यानी कि प्रयागराज से हमारी जयपुर की थी, तो अयोध्या जी से प्रयागराज की वापसी की टिकट भी मिल गई। ये थी ईश्वर की अपार कृपा। अब जब भगवान कृपा करता है तो आगे से आगे हर व्यक्ति भी उस पर कृपा करनी शुरू कर देता है। हमारी रिजर्वेशन 22 तारीख की थी, हम 3 बजे की हमारी ट्रेन थी, हम चले और सुबह 5 बजे प्रयागराज पहुंच गए। आप देखिए कि जैसे ही पहुंचे वैसे ही हमारे डिब्बे के अंदर ही एक व्यक्ति था प्रयागराज का, उन्होंने कहा आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जो है संगम पर यानी कि पहुंचा दूंगा, ऑटो करवा दूंगा और अच्छे से उसे समझा दूंगा। ये प्रभु की कृपा का वर्णन कर रही हूँ। मैंने उससे कहा कि पहले सामान तो रखे, कहीं होटल तो चलो बाद में कर लेंगे, क्योंकि मैं सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहती थी। उसने कहा आप सामान साथ ले लो और नौका पर ही है जो अपना सामान रख लेना, अटैची बैग वगैरह। मैंने कहा ठीक है। उसने ऑटो करवाई और देखो सौभाग्य से उस ऑटो में ही एक मल्लाह भी बैठा हुआ था। तब उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि ये मल्लाह है, ये आपको आराम से संगम पर स्नान करवा देगा। देखो मैं कहा ये भगवान की कृपा हो रही है। हमें जो है वहां संगम के पर ऑटो वाले ने छोड़ दिया, हम उतरे, उस मल्लाह ने अपनी नौका में हमें बिठाकर आराम से संगम में स्नान करवाया। पहले मैंने स्नान किया, फिर मेरे पति ने स्नान किया, वहां पूजा पाठ की। संगम का दृश्य बहुत ही सुंदर था, पक्षी चारों तरफ जो है चहचहा रहे थे। धीरे धीरे दिन निकलने लगा, लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी, लेकिन हमने संगम पर जाकर बोट से स्नान भी किया और पूजा भी करवा दी। ये ईश्वर की कृपा का आपको वर्णन कर रही हूँ। फिर हम स्नान करके आ गए। मैंने कहा चलो, मैंने इंडिया टीवी पे देखा था कि अलोपी देवी माता का मंदिर है वहाँ, ये भी दुर्गा माता की शक्ति पीठों में एक है। हम वहां से ऑटो करके अलोपी
देवी शक्तिपीठ पर पहुंच गए। अलोपी देवी शक्तिपीठ भी बहुत अच्छा है, यानी कि वहां आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, वहां एक झूले की पूजा होती है। तो वहां भी झूले को देखकर मन जो है अत्यंत खुश हो गया। यानी कि हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए, फिर वहीं बैठे चाय नाश्ता भी किया मंदिर से बाहर, और फिर जो है हमने होटल किया। हम होटल पर आ गए, हमने आराम से थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर खाना वाना खाया और शाम को पहुंच गए हम माघ मेला दर्शन को। कोई वहां संगम क्या है, संगम मेले पर इतनी भीड़ थी, लेकिन ठीक है, बस चलते जाओ दर्शन करते जाओ। वहाँ चीजें जो है बहुत सस्ती भी मिलती हैं, लेकिन मेला है, लोकल व्यक्ति खरीद सकते हैं, बाहर से आने वाले तो सोचते हैं कहाँ वजन उठाया जाएगा। तो मेला भी बहुत अच्छा लगा। हम रात को घर आए और अगले दिन सुबह फिर स्नान करने के लिए पहुंच गए। पूर्णिमा का स्नान था उस दिन तो बहुत ज्यादा ही भीड़ थी। ऑटो बाहर ही छोड़ दी गई और फिर हम मेले में घूमते रहे। पहले दिन तो हमने बोट से संगम पर स्नान किया था, लेकिन आज हम संगम घाट पर घूमते घुमाते पहुंच गए। वहां जो है कल्पवासियों के भी दर्शन किए हमने। जगह जगह झुग्गी झोपड़ियां वो जो कल्पवासियों के लिए बनाते हैं लोग, जो है लगभग पूर्णिमा का दिन था तो उस दिन अपना सामान भी उठा रहे थे। व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हमने भी जो है पूर्णिमा का स्नान किया, लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। हमने पहले दिन भी दर्शन किए, दूसरे दिन भी दर्शन किए। वो बड़े हनुमान जी माने जाते हैं। तो दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। चारों तरफ जय श्री राम के नारे प्रयागराज में भी गूंज रहे थे। फिर हम वापस अपने होटल आए और हम बस करके अयोध्या धाम पहुंच गए। बोलो राम लल्ला की जय। अब ईश्वर की कृपा का फिर आपको बता रही हूं कि वहां हमें एक ई रिक्शा वाला ऐसा मिला, कहता चलो पहले आपको जो है मैं होटल करवा देता हूं, उसके बाद रामलला के दर्शन करवाऊंगा। तो आप देखो कि कितनी जगह वहां होटल की बहुत मारा मारी है, जल्दी से मिलते नहीं है, क्योंकि लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ये राम मंदिर बन जाएगा और हमारे भाग्य जाग जाएंगे। वहां एक व्यक्ति हमें मिला, वो कहता जी ये देखो ये मेरा होटल है, ये होटल मैंने अब कन्वर्ट किया है, मेरा घर था, यानी कि मेरी जो लाखों की जमीन है वो करोड़ों में बदल जाएगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। अभी भी रूम वगैरह वहां बन रहे थे, उसमें तो कोई खाली नहीं था। फिर हम आगे गए, बहुत लोगों से पूछा, फिर कहीं जाकर हमें एक होटल मिला, वहां हमने सामान रखा और पहुंच गए रामलला के दर्शन को। तो यही बता रही हूं ना कि जिस पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आगे से आगे भगवान सहायता करता रहता है। जहां वो यज्ञ वगैरह हुए थे हमने वो भूमि भी देखी, मार्ग में ही आई। राम भद्राचार्य की कथा चल रही थी, वो भी हमने दर्शन किया। अभी भी मंडप वगैरह सब बने हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और आखिरकार हम रामलला के मंदिर में पहुंच गए। वहां भीड़ बहुत थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कोई धक्का मुक्की कर रहा हो, नहीं, बस आराम से चलते जाओ। यानी कि बहुत बड़ी जगह है जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन लाइन से पुलिस की सिक्योरिटी पूरी है, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले आप अपने जूते चप्पल जो है जमा करवा दो, वो भी निःशुल्क है। उसके बाद आपके पास बैग है, हम तो खाली पर्स लेकर गए थे बस, लेकिन मान लो अगर किसी के पास और भी सामान है, आपको कोई रहने की व्यवस्था नहीं मिल रही है, तो आप जो है वहां लॉकर के पास ही वो आपकी अटैची बैग वो भी रख देते हैं। तो हमने लॉकर में अपना पर्स जो है वो जमा करवाया और फिर जय श्री राम करते हुए लाइन में चलने लगे। रास्ते बहुत चौड़े हैं, बहुत सुंदर बनाया हुआ है, मन खुश हो जाता है। आगे चेकिंग होती है, फिर चेकिंग के बाद जो है सीधे भगवान राम लल्ला की मूर्ति देखकर मन ऐसा प्रफुल्लित हो गया कि उनकी आंखों से निगाहें हटती नहीं है।
आपका मन करेगा कि बार बार देखते रहो देखते रहो देखते रहो, लेकिन जाना तो पड़ता ही है क्योंकि लाइन में लगे हुए हैं, पीछे वाले इंतजार करते हैं। हमने बहुत अच्छे से जो है राम लल्ला के दर्शन किए। उसके बाद वापसी आओ तब आपको प्रसाद भी मिलेगा, तो प्रसाद लेकर फिर जो है हम अपने घर आ गए। फिर अगले दिन हमने फिर सुबह प्रातःकालीन समय में जल्दी उठे और आज हमने सरयू स्नान किया। जहाँ सरयू है यहाँ स्नान करते हैं, वहाँ नागेश्वर महादेव का मंदिर भी है, उस मंदिर में भी पूजा अर्चना की। उसके पश्चात जो है वहाँ सूर्य चिन्ह, क्योंकि भगवान राम सूर्य वंश के हैं, तो वहां भी हमने फोटो कराई क्योंकि मन बड़ा प्रसन्न था। फिर जो है वो लता मंगेशकर चौक भी वही है, वहां हमने देखा, वहां भी बहुत भीड़ थी, लेकिन कोई धक्का मुक्की वाली बात नहीं थी। आप आराम से स्नान करिए, उसके बाद दर्शन करिए, फोटो करिए, और खूब मेला ही मेला लगा हुआ था। आप जो भी शॉपिंग करना चाहे कर सकते हैं। हम राम लल्ला की ये फोटो भी लेके आए घर में पूजा करने के लिए, तो दर्शन करके जो है मन प्रसन्न हो गया। तो आप भी अगर राम लल्ला के दर्शन करना जाना चाहते हैं तो आराम से जाइए। भगवान की पहले कृपा बरसनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनके नाम का स्मरण कीजिए, तो राम लल्ला का बुलावा आपके पास अवश्य आएगा और बहुत अच्छे से दर्शन होंगे। वही राम लल्ला यानी कि हमने सरयू पे स्नान किया, उसके पश्चात जो है फिर राम लल्ला के दर्शन करने आ गए। वही प्रोसीजर फिर चला कि चप्पल जमा कराओ, बैग जमा करवाओ और उसके बाद दर्शन करो। और आज तो और भी दिव्य, क्योंकि कल जो दर्शन किए थे वो तो रात्रि में थे, अब दिन में दर्शन किए तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। दर्शन करके फिर हम हनुमानगढ़ी आ गए। भाई हनुमानगढ़ी में तो इतनी भीड़ थी, पूछो नहीं। राम लल्ला तो आपको आराम से दर्शन देंगे, लेकिन हनुमानगढ़ी में तो बहुत रश, यानी कि फंस के आगे, फिर ऊपर चढ़ाई पर चढ़े, फिर दर्शन हुआ। बस वहां तो भागते रहो, चलते रहो, ऐसे दर्शन हुए। हमने प्रसाद भी लिया, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन भी किए, और फिर जो है घूमते घूमते दर्शन करते हुए चारों तरफ अयोध्या का आनंद लेते हुए घर आ गए। फिर हमने अगले दिन यानी कि तीसरे दिन जो है प्रातःकालीन समय में हम जो है फटाफट स्नान करके राम लल्ला के दर्शन करने को पहुंच गए। जब इतनी जल्दी पहुंचे तो और भी ज्यादा भव्य दर्शन हुए, यानी कि ये राम लल्ला के जो नीचे हैं, आप देखो ये ऊपर से लेकर नीचे तक इतना शानदार मंदिर है। और उस दिन सुबह सुबह जल्दी गए थे तो पुजारी जी आरती और कर रहे थे, तो उस दिन तो आराम से हाथ जोड़ के खड़े होकर बहुत अच्छे दर्शन हुए। मन के अंदर यानी कि रोम रोम में राम रम गया। सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बहुत अच्छे दर्शन हुए। भगवान की जब कृपा होती है तब जो है सब मंगल ही मंगल होता है, हर व्यक्ति आपकी सहायता करने आ जाता है। फिर हमने दोबारा हनुमानगढ़ी में भी हनुमान जी के दर्शन किए, सरयू पर भी गए, यानी कि मन जो है इतना खुश था, घूमते रहे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी उस दिन 4 बजे की थी अयोध्या जी से। तो हम जो है आराम से खूब इंजॉय करके मेले को देखकर और फिर जो है रेलवे स्टेशन पहुंच गए होटल से अपना सामान लेकर। उसके बाद हम प्रयागराज पहुंच गए और प्रयागराज से हमारी 11 बजे की ट्रेन थी, तो हम ट्रेन में बैठ गए और वापस जयपुर अगले दिन आ गए। तो ये था मेरा अयोध्या का टूर, प्रयागराज प्लस अयोध्या जी। तो जिस पर राम की कृपा हो जाती है, आगे से आगे भगवान अपने आप ही सहायता करते जाते हैं। तो आप भी अयोध्या दर्शन करने जाइए, राम लल्ला की आप पर अपार कृपा बनी रहेगी। वहां सुविधाएं बहुत हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी व्यक्ति को नहीं हो रहा है। राम लल्ला की सब पर कृपा बरस रही है। अयोध्या वासी तो इतना प्रसन्न है
उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि राम लल्ला की ऐसी अपार कृपा उन पर बरसेगी। तो आपके मन में भी अगर दर्शन की इच्छा है तो आप जरूर जाइए, दर्शन कीजिए, आनंद उठाइए और जाने से पहले हमारी ये वीडियो अवश्य देखिए। जय श्री राम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री राम।